यूपी में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हों, लेकिन गांव में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने जिले स्तर पर कोरोना से निपटने की रणनीति तैयार कर कोरोना से निपटने के इंतजाम किए हैं, लेकिन क्या जिलों में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी। तो झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आंद्रा वामसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल यही है कि अगर हम बात करें कोरोना केसेस की, कोरोना केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन अगर हम गांव में बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। पहले मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि प्रतिदिन झांसी के गांव में कम से कम 1200 के आसपास टेस्टिंग हो रही है और हमारे 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से और हमारे जो गांव पे निगरानी समितियों के माध्यम से ये हम टेस्टिंग करा रहे हैं। और टेस्टिंग में अभी तक हम लोग ने तो 36 केसेस ही पाए थे। अभी लगभग विगत एक सप्ताह से ये अभियान चल रहा था और ऑन एन एवरेज प्रतिदिन हम लोग 1200 पे टेस्टिंग कर रहे थे। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि गांव पे जो संक्रमण है, जिस तरीके से हम लोग उम्मीद कर रहे थे उस तरीके से संक्रमण नहीं है। और 36 केसेस भी वही है जो एसिम्टोमेटिक केसेस है, जो हम अपना लोकल लेवल पे ही अपने L1 लेवल पे ही इसको हम लोग इलाज ठीक ठाक कर रहे हैं। और अभी तक हमने अपने निगरानी समितियां जितने भी हैं गांव में लगभग 626 के आसपास, उनको 50-50 मेडिसिन किट्स हम लोग बांट चुके थे। और ऑन एन एवरेज प्रतिदिन हर गांव में कम से कम 10 एंटीजन टेस्ट करना अनिवार्य है, ये शर्त हमने बना के रखा था, जिसके लिए हम अपना आशा, आंगनवाड़ी और ANMs को भी ट्रेनिंग हमने करा भी दिया था। और दैनिक टेस्टिंग के बारे में मैंने कहा था और मेडिसिन किट्स के बारे में मैंने कहा था और एंटीजन टेस्टिंग के बारे में भी मैंने कहा था। और आज तक हमने कम से कम 20,000 से ज़्यादा मेडिसिन किट्स वितरण कर चुके थे। ये वही है जो लक्षण पाए गए, तभी तो हम लोग मेडिसिन देते हैं। जो बात आप कह रहे थे गांव में संक्रमण, इस बात झांसी में तो प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग डेटा मौजूद है। आंद्रा वामसी जी, आपसे यहाँ पर ये और जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं केसेस तो कम हो रहे हैं कोरोना के अगर हम जिलों की बात करें, लेकिन इसके साथ ही एक और नई मुसीबत ब्लैक फंगस कहीं ना कहीं के केसेस अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो उसको देखते हुए अगर हम बात करें प्रशासन स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग के लेवल पर क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं, कैसे इस बीमारी से निपटा जाए और क्या कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं? म्यूकर माइकोसिस केसेस जो है, जिन पर झांसी में जो आया था 10 के आसपास, उस 10 के लिए तो हमने एक स्पेशल म्यूकर माइकोसिस वार्ड मेडिकल कॉलेज की कोविड मल्टी स्पेशलिटी ब्लॉक में तो व्यवस्थित कर दिया। अभी तक 4 पेशेंट्स की सर्जरी भी हुई और सफलतापूर्वक सर्जरी हुई है। और हम अपना सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से उनकी जो दवाइयाँ हैं उसकी सारी व्यवस्था भी सुनिश्चित कराए थे और आने वाले दिनों के लिए जो तैयारी है यथाविधि जारी करके रखेंगे। आंद्रा वामसी जी, जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात करें, क्योंकि आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी आंद्रा वामसी जी, अगर हम बात करें, कोरोना की दूसरी वेव ये चल रही है और जिस तरह से हमने देखा किस तरह से कोरोना ने अपना कहर बरपाया, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते गए पिछले अगर हम कुछ समय की बात करें, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में तीसरी वेव के लिए प्रशासन को तैयार रहना होगा। उसको लेकर किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं कि इस तरह की स्थितियों का सामना कम से कम जनता को, अगर हम बात करें जिले लेवल पर, ना करना पड़े? झांसी में सेकेंड वेव की अगर देखा जाए, कम से कम हम लोग 90 हॉस्पिटल्स को व्यवस्थित करके रखे थे, जो मेडिकल कॉलेज की L3 और बाकी सारी L2s को देखते हुए। L2 L3 की जो व्यवस्था से हम लोग कम से कम यहाँ पे तो बेड की क्राइसिस कभी नहीं होने दिया, क्योंकि लगभग 3,000 के आसपास हमारे पास बेड्स थे और 221 वेंटिलेटर की व्यवस्था भी है और 80-90 HNFs भी है और कम से कम 100 बायपैप मशीन भी हैं। तो पेशेंट्स को वो कमी हमने कभी नहीं महसूस होने दिया। और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर देखा जाए, प्रतिदिन हम लोगों को 24 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन LMO मिल रही थी और 4 रिफिलर्स के माध्यम से हम लोग सारे हॉस्पिटल्स को आवंटित कर चुके थे। आने वाले दिनों के लिए जो गायनिक बेड्स है 160 हमने रिजर्व कर दिया था और कम से कम 55 पेडो बेड्स, मतलब बच्चों के लिए बेड्स भी रिजर्व करा दिया था। और ऑलरेडी 28 हमारे पीको बेड्स तैयार है और 38 हमारे निको बेड्स भी तैयार है।
और बढ़ोतरी लाने के लिए कैंट हॉस्पिटल के 50 बेड को पीकू बनाएंगे और मेडिकल कॉलेज में 50 बेड की गायनी वार्ड भी बनाएंगे और मेडिकल कॉलेज में 18 बेड की निको वार्ड भी बनाएंगे। ये मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर पूरी होना चाहिए और जून एंड तक हम लोग कम से कम प्रति तहसील में एक L1 को L2 लेवल पे एडवांस करने के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगवा देगा। बच्चों को लेकर जिस तरह से आपने जानकारी दी कि बच्चों को लेकर बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं और लगातार खुद सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से अगर थर्ड वेव आती है तो क्या क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जानी चाहिए। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है वेंटिलेटर बच्चों के लिए, और जिस तरह से हमने देखा अभी कोविड केयर तमाम बनाए गए उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, तमाम वेंटिलेटर्स को की व्यवस्था की जा रही है कि अगर इस तरह के हालात होते हैं और तीसरी वेव आती है तो किस तरह से बच्चों को कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो और इस तरह की चीज़ें फेस ना करनी पड़े, वो स्थितियां ना हो कम से कम। सबसे पहले तो प्रार्थना करें कि वो तीसरी लहर कुछ ना आए। अगर यदि आने की संभावना है तो फिर हम लोग अपना तैयारियां जैसे हम सेकेंड वेव के लिए तैयार करके रखे थे झांसी में, वैसे हम भरपूर तैयारियां पूरी करके सुनिश्चित करेंगे। अब एक और सवाल टीकाकरण को लेकर अगर बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार टीकाकरण की जो रफ्तार है उसमें कमी आ रही है और ये लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन को बढ़ाया जा सके, तो झांसी की अगर हम बात करें वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है? लगभग जो फर्स्ट डोज है हम लोग ने तो 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों को कराया था यहाँ पे, और सेकेंड डोज में कम से कम 1.25 लाख से ज़्यादा भी कराया था। और दैनिक औसत के हिसाब से हम लोग प्रतिदिन ऑन एन एवरेज 3,000 को हम लोग वैक्सीनेट कर ही रहे हैं, और ये निरंतर प्रक्रिया है। और जहाँ पे वर्क साइट्स हैं वहाँ पे तो स्पेशल कैंप्स लगा के भी हम लोग करा रहे हैं। वैक्सीनेशन पे तो बहुत ज़्यादा जोर दे के तो जो है एक चीज़ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऑब्जर्वेशन टाइम को पालन करते हुए हम लोगों को वैक्सीनेशन कराना है। तो प्रति सेशन साइट में जो हमारे कम से कम 62 साइट्स इस वक्त चल रहा है, तो 62 साइट्स में ऑन एन एवरेज प्रतिदिन हम लोग सारे साइट्स को जोड़ के 3,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसी पेज पे अगर हम करते रहे झांसी की जो जनसंख्या के हिसाब से तो हम लोग इस साल के आखिर तक या दैनिक औसत के हिसाब से देखा जाए जल्दी से जल्दी इसको पूरी कर देंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तमाम ऐसे रूरल एरिया होंगे उस झांसी में जहां पर लोग वैक्सीनेशन को लेकर ये कहा जा सकता है उस हद तक जागरूक नहीं है, तो लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन ग्रामीण एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं? हर गांव में आईएसी के माध्यम से वॉल पेंटिंग किया गया है, पोस्टर्स का चस्पा किया गया है, और कोविड के बारे में अवेयरनेस कैंपेन भी किया गया है। निगरानी समितियों को सतर्क बनाए गए हैं। निगरानी समितियों के माध्यम से जो भी अगर कोई मरीज अगर मिल जाए गांव में, उनको तत्काल मेडिसिन की व्यवस्था दिया जा रहा है, और वहाँ पे जो तहसील की जो L1 फैसिलिटी है तत्काल भर्ती करके उनको ऑक्सीजन मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और कोई दिक्कतें ज़्यादा हो जाए तभी तो हम लोग हमारे L2 L3 पे प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जी अपनी बात पूरी करिए। एक क्रमबद्ध तरीके से इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं और क्रमबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को भी चला रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुद ये बार बार कहा जा रहा था, और वो खुद तमाम जिलों के और तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से मिल रहे हैं, और वहाँ पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, और क्या कुछ वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं प्रशासन स्तर पर। ये खुद हम ये देख रहे हैं कि वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि आइसोलेशन सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने की बात कही जा रही थी कि गांव में आप कोई भी एकांत जगह ढूंढिए, वहां पर आप 5 बेड की व्यवस्था करिए, कोई भी अगर कोरोना पेशेंट होता है तो उसको वहां पर रखने की व्यवस्थाएं की जा सके। इसको लेकर किस हद तक काम किए गए हैं? इससे बेहतर हम लोग ने तो यहाँ पे हमारे हर CHC मतलब हर ब्लॉक में एक L1 फैसिलिटी बना दिया गया। तो ये जो हर L1 फैसिलिटी हमारे तो 75 बेड की है, तो फिर तो कम से कम गांव से ब्लॉक की दूरी है, ब्लॉक मुख्यालय की दूरी है मुश्किल से 20 से लेकर 25 मिनट की है। तो गांव पे जैसे अगर कोई मरीज पाए गए तुरंत उनको हम लोग हॉस्पिटल शिफ्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है।
और हमारे 75 बेड में कम से कम तो 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है और कम से कम 40 ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, यदि अगर कोई मुसीबत सामने आए तो उसके लिए संबंधित मैन पावर को भी तैनात किया था। वो तैयारियां तो हमारी तो पूरी है, गरोटा में, रानीपुर में, समतर में, बड़ा गांव में, बरवा सागर में, बबीना में और जिला अस्पताल में। लेकिन अगर हम मेडिसिन किट की बात करें, क्योंकि टीम चेतक भी बनाई गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और इसमें ये कहा गया था कि तमाम ग्रामीण क्षेत्र जहां पर लोग बीमार हैं उनको एक मेडिसिन किट मुहैया कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसको लेकर अभी तक किस हद तक काम किया गया है और क्या मेडिसिन किट लोगों तक मुहैया हुई है? हर निगरानी समिति को 50 मेडिसिन किट्स हम लोग बांट चुके हैं मैडम, और ये ऑलरेडी उपलब्ध है हम लोगों के पास। यदि कोई मरीज पाए गए और लक्षण पाए गए तो फिर तो तत्काल हम लोग वितरण करा देते हैं। चलिए आंध्रवामसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें काम किए जा रहे हैं, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर बात करें तो बेड्स की वहाँ पर सुविधा मुहैया कराई गई है कि अगर कोई भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को भी कोरोना पेशेंट होता है या कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो वहाँ पर लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.